दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन क्लॉज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नाउन क्लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह हमारे 12th और 10th क्लास में भी अक्सर आता है। नाउन क्लॉज के बारे में पूछा जाता है और बच्चों को नाउन क्लॉज के बारे में अच्छे से पता नहीं होता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप नाउन क्लॉज के बारे में अच्छे से सीख जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होने वाली नहीं है। बस आपसे गुजारिश यही है कि वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले, क्योंकि वीडियो के अंत में हम कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो हम शुरुआत में नहीं बता पाते हैं और वीडियो के अंत में हम जो टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसका शीर्षक दिया जाता है, उसका निचोड़ दिया जाता है वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। और हाँ, आप क्लॉज सीखना चाहते हैं और जैसा कि आपको मालूम है हमने क्लॉज की एक सीरीज शुरू की है और पिछली वीडियो में हमने सिंपल सेंटेंस के बारे में अच्छे से और गहराई से सीखा है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। और जैसा कि आप जानते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारा एक पार्ट आता है नाउन क्लॉज का, उसके बाद दूसरा पार्ट होता है एडवर्ब क्लॉज और तीसरा पार्ट होता है हमारा रिलेटिव या एडजेक्टिव क्लॉज। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे केवल नाउन क्लॉज को। अब नाउन क्लॉज के सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं यहाँ पर आपको अच्छे से और डिटेल में बताया जाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम सीखने जा रहे हैं नाउन क्लॉज यानी कि नाउन। अब हमें पता होना चाहिए कि नाउन सेंटेंस में कहाँ कहाँ रहता है। देखिए, नाउन क्लॉज पढ़ाने का उद्देश्य, नाउन क्लॉज का मतलब यही होता है कि सेंटेंस में जहाँ जहाँ हमारा नाउन वर्क करता है वहाँ पर हम क्लॉज रखेंगे और वह क्लॉज जब क्लॉज को हम रखते हैं तो वह क्लॉज हमारा सेंटेंस ना बनकर एक तरह से वह नाउन का ही काम करता है। तो पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो हमारा नाउन होता है वो कहाँ कहाँ सेंटेंस में काम करता है और साथ में हम सीख लेते हैं कि नाउन क्लॉज की परिभाषा क्या होती है, नाउन क्लॉज क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने नाउन क्लॉज की परिभाषा लिखी हुई है और इसी परिभाषा में हम सीख लेंगे कि नाउन जो है सेंटेंस में कहाँ कहाँ रहता है, क्योंकि इसे जानना बेहद जरूरी है। अगर आप नाउन का वर्क सेंटेंस में कहाँ कहाँ होता है, अगर आप नाउन के बारे में नहीं जानते हैं, मतलब कि सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ रहता है, अगर आप उस विषय में नहीं जानते हैं तो क्लॉज सीखना थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस परिभाषा में हम दोनों चीजें सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब एक सिंपल सेंटेंस, कोई सिंपल सेंटेंस है, किसी अन्य सिंपल सेंटेंस और एक और सिंपल सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हम इस सिंपल सेंटेंस को इस तरह जोड़ते हैं कि जुड़कर दूसरे वाक्य की वर्ब यानी कि दूसरे वाक्य की वर्ब यानी क्रिया का वो क्लॉज हमारा या तो सब्जेक्ट रहेगा कहलाएगा, या तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, या कंप्लीमेंट कहलाएगा, या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, या केस इन एपोजिशन के रूप में भी काम करता है। तो इस तरह जुड़ा हुआ सेंटेंस हमारा नाउन क्लॉज ही कहलाता है। अब जब हम सेंटेंस को, किसी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में जोड़ते हैं तो जो सेंटेंस हम जोड़ते हैं वो सेंटेंस हमारा क्लॉज बन जाता है। वहां पर सेंटेंस ना कहकर उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो यहाँ पर इस परिभाषा का उद्देश्य ये है समझाने का, कहने का मतलब, जैसे यहाँ पर देखिए, अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या लिखा है, राम इज फैट। अब यहाँ पर देखिए, राम किस रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है। राम हमारा यहाँ सब्जेक्ट रूप में है और ये क्या है हमारा, ये नाउन है। तो यहां पर हमने ये पाया कि नाउन हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है सेंटेंस में। इसी तरह अब यहां पर देखिए, सब्जेक्ट है, नाउन तो नहीं है, वर्ब है ये, और वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट हमारा, और जो कि एक नाउन है। अब ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या है, नाउन है, और ये क्या है हमारा, एक ऑब्जेक्ट है। यानी कि वर्ब के बाद हमारा नाउन आ रहा है, तो मतलब कि इस वर्ब के बाद हम क्लॉज रखेंगे, नाउन ना रखकर हम क्लॉज यहां पर रखेंगे, यहां पर हम क्लॉज रखेंगे। इसी तरह यहां पर जो राम है सब्जेक्ट रूप में काम करता है नाउन, यहां पर हम क्या रखेंगे, क्लॉज रखेंगे। तो इस विषय पर जानकारियां आपको मिलती जाएंगी। तो फिलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारा कोई नाउन है वो सब्जेक्ट का काम करता है तो उस नाउन को हटाकर
या वहाँ पर नाउन ना होकर कोई क्लाज लिखा जाता है, और वह क्लाज जब हम लिखते हैं तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट ही होता है, या किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पर उस क्लाज को लिखेंगे तो उस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, वही क्लाज। तो इसी तरह के आगे की वीडियो में हम सीखेंगे। तो फिलहाल आप इस वीडियो में फोकस रखिए कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि नाउन क्लाज में सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में हम किसी क्लाज को रखेंगे। तो चलिए इस विषय को हम डीपली समझ लेते हैं। देखिए, अब हम सीखेंगे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट। आमतौर पर नाउन होता है, लेकिन नाउन ना होकर कोई क्लाज उस वर्ब की सब्जेक्ट का काम करेगा। यहां पर देखिए, जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में इस तरह जुड़ता है कि वह दूसरे सिंपल सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है। जो क्लाज हम वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में जोड़ेंगे वही क्लाज हमारा सब्जेक्ट का काम करेगा, और वह सब्जेक्ट का काम करेगा तो मतलब नाउन का ही काम करेगा। तो नाउन का काम करने के कारण ही हम उसे नाउन, तो हम पूरे सेंटेंस को कह सकते हैं कि नाउन क्लाज के रूप में लिखा गया है। यह हमारा पूरा सेंटेंस नाउन क्लाज है, तो नाउन क्लाज हमारा कहलाता है। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि नाउन क्लाज किसी नाउन को हटाकर उसका स्थान ले लेता है। तो जब हम किसी सिंपल सेंटेंस को दूसरे सिंपल सेंटेंस में जोड़ते हैं तो जिस सेंटेंस को हम जोड़ेंगे, अगर वह सेंटेंस आपका किसी भी रूप में है, मान लीजिए इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो उसे हम असर्टिव बना देते हैं। असर्टिव का मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस बना देते हैं। इस बात को आप एग्जांपल से समझिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल, देखिए यहां पर मैंने एक क्लाज जोड़ा हुआ है। देखिए, दैट ही विल गेट अ बर्थ इज ऑलमोस्ट सर्टेन। अब यहां पर दैट ही विल गेट अ बर्थ, एक क्लाज हमारा यहां जुड़ा हुआ है और एक क्लाज हमारा यह इज ऑलमोस्ट सर्टेन, इसमें दो क्लाज जुड़े हुए हैं। अब जिस क्लाज में कंजक्शन रहता है, जिस क्लाज के पहले हम कंजक्शन रखते हैं, तो उसे हम सब ऑर्डिनेट क्लाज के नाम से जानते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए। कंजक्शन के रूप में दैट हो सकता है, इफ या वेदर हो सकता है, या फिर प्रश्नवाचक शब्द ही हो सकते हैं। तो अगर ये शब्द किसी क्लॉज के पहले जुड़े हुए हैं तो पूरे क्लाज को हम सब ऑर्डिनेट क्लाज के नाम से जानते हैं। और जो हमारा प्रिंसिपल क्लाज होता है वो सिंगल होता है, अकेला होता है, और प्रिंसिपल क्लाज हमारा किसी कंजक्शन के माध्यम से नहीं जोड़ा जाता है, वो अकेला होता है। अब प्रिंसिपल क्लाज हमारा कहीं भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में या शुरुआत में कहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल क्लाज क्या है हमारा, इज ऑलमोस्ट सर्टेन। ये वाला हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लाज है, ये अकेला है, सिंगल है, इसमें किसी कंजक्शन का यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लाज है। सबऑर्डिनेट क्लाज क्या है, दैट ही विल गेट अ बर्थ, दैट ही विल गेट अ बर्थ, ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज है। और इसका रिलेशन क्या होता है, ये पूरा सेंटेंस जो हमारा पूरा है, दैट ही विल गेट अ बर्थ इज ऑलमोस्ट सर्टेन, ये पूरा सेंटेंस हमारा नाउन क्लाज है। अब इस नाउन क्लाज में जो हमारा ये सब ऑर्डिनेट क्लाज है, दैट ही विल गेट अ बर्थ, ये क्या है, इज का सब्जेक्ट है। ये क्लाज हमारा ये वाला इज जो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब, इसका ये सब्जेक्ट है। दैट ही विल गेट अ बर्थ, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है इज का। तो यहां पर हमने लिखा हुआ कि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कौन है, ये वाला। और इज ऑलमोस्ट सर्टेन, जैसा कि आपको मालूम है, प्रिंसिपल क्लाज है। तो बस आपको इतनी बातें आपको मालूम होनी चाहिए, कौन सब ऑर्डिनेट क्लाज है, कौन प्रिंसिपल क्लाज है, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए। चलिए अब हम सेंटेंस को जोड़कर कि कोई सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस में किस तरह जोड़ा जाता है, इस बात को हम सीखते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि सिक्स सेंटेंस को हम जोड़ेंगे और जोड़कर हम नाउन क्लाज बनाएंगे, और साथ में हम सीखेंगे किस तरह जोड़ते हैं। यह नियम भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला सेंटेंस हम देखते हैं, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है दिस वाज अनफॉर्चुनेट, और दूसरा इसका सेंटेंस है वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच। अब इन दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे, और किस रूप में कंबाइन करेंगे, नाउन क्लाज के रूप में। मतलब कि इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमको नाउन क्लाज बनाना है। कैसे बनाएंगे इसका नियम भी यहां पर आपको बताया जाएगा। देखिए आगे, तो इस वाले सेंटेंस को देखिए, यहां पर सब्जेक्ट दिया गया है और इसमें सब्जेक्ट क्या, किसमें क्या है, दिस है। तो इस दिस को हटाकर यही वाला सेंटेंस हम यहां पर रखते हैं, और ये सेंटेंस हमारा कैसा है, अफर्मेटिव है। तो जैसा कि मैंने बताया, सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव या निगेटिव रहता है तो कंजक्शन
दैट आएगा, यानी कि इस सेंटेंस के पहले दैट आएगा। कैसे देखिए, दैट ये वाला सेंटेंस लिखेंगे, वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच, ये हो गया हमारा सेंटेंस। इसके पहले हमने कंजक्शन दैट रखा। दैट क्यों रखा? क्योंकि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। उसके बाद इस दिस को हम हटा देते हैं और वाज अनफॉर्चुनेट आगे लिख देते हैं, वाज अनफॉर्चुनेट। ये देखिए, इसी तरह का सेंटेंस आपको मिलेगा कंबाइन करने के लिए, आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अब हमने क्या सेंटेंस बनाया? दैट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच वाज अनफॉर्चुनेट। ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? नाउन क्लॉज का पार्ट है, नाउन क्लॉज है। कैसे नाउन क्लॉज है? क्योंकि वाज के पहले सेंटेंस हमारा दैट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच ये जोड़ा गया है, जो कि नाउन का काम कर रहा है, और यह वाज का सब्जेक्ट है। दैट वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच ये वाज का सब्जेक्ट है, और वाज अनफॉर्चुनेट ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। और जो हमारा वाज का सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है इसे हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, क्योंकि इसके पहले कंजक्शन का यूज किया गया है, इसलिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। और वाज अनफॉर्चुनेट ये सिंगल है, अकेला है, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दिस इज नॉट नोन टू हिम सी डिड नॉट कम। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो भी कंजक्शन हमारा क्या? दैट ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट सी डिड नॉट कम, ये सेंटेंस हमारा हो गया। उसके बाद दिस को हटा देंगे, इज नॉट नोन टू हिम, इज नॉट नोन टू हिम। ये देखिए, दैट सी डिड नॉट कम इज नॉट नोन टू मी। अब यहाँ पर इसका दैट सी डिड नॉट कम सब्जेक्ट है, जो कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये पूरा सेंटेंस पूरा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज है? क्योंकि इसका ये इसके पहले लगाया है, यानी कि सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, और सब्जेक्ट रूप में हमारा नाउन काम करता है, इसलिए यहाँ पर ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? इसका सब्जेक्ट है। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस नाउन क्लॉज कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज डाउटफुल विल दे बी एबल टू गेट गुड ग्रेड्स। अब यहाँ पर विल लिखा हुआ है, यानी कि सेंटेंस हमारा अब इंट्रोगेटिव आ गया है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब आता है तो हमारा कंजक्शन इफ होता है या वेदर होता है। इस बात को आप नोट करिए, इस बात को ध्यान से रखिए कि सब्जेक्ट अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो कंजक्शन हमारा इफ होगा या वेदर होगा। और जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उससे हम अफर्मेटिव बना देते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया इस विषय पर कि सेंटेंस हमारा किसी भी रूप में, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हमारा किसी भी रूप में है, तो उसे हमको अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे? देखिए, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो इसका कंजक्शन क्या लगाएंगे? इफ लगाते देते हैं या वेदर लगाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो और सेंटेंस हमारा कैसा बन जाएगा? अफर्मेटिव। इफ दे विल यहाँ पर आ जाएगा, विल बी एबल टू गेट गुड ग्रेड्स। ये हमारा होगा सेंटेंस, हमने अफर्मेटिव बना दिया, कंजक्शन इफ जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये वाला सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। और दिस को हटाकर हम लिखेंगे इज डाउटफुल, इज डाउटफुल। ये देखिए वही चीज है, इज का सब्जेक्ट हमारा ये पूरा है, इज का सब्जेक्ट है ये पूरा हमारा, और इसका सब्जेक्ट है इसलिए हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इज डाउटफुल प्रिंसिपल क्लॉज है। चलिए और देखते हैं एग्जांपल। दिस इज नॉट सर्टेन डज सी इनवाइट मी। तो ये भी हमारा क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो इसको क्या करते हैं हम? अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा कंजक्शन इफ रखिए या वेदर। इस बार हमने वेदर रखा, वेदर, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा अफर्मेटिव। वेदर सी इनवाइट है तो इनवाइट्स एस जोड़ देंगे मी। उसके बाद दिस हमारा हट जाएगा, इज नॉट सर्टेन। ये हमारा, और वेदर का मतलब यहां पर की क्या होता है? की क्या? वह मुझे इनवाइट करती है, इज नॉट सर्टेन निश्चित नहीं है। तो वही चीज मैंने है, वेदर सी इनवाइट्स मी, ये हमारा सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? इज का है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इज नॉट सर्टेन हमारा मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर वाई दिया गया है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है। अब प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तो इसका जो कंजक्शन होगा यही हमारा रहेगा, कोई अदर कंजक्शन यहां पर यूज में नहीं आता है। प्रश्नवाचक शब्द ही कंजक्शन के रूप में काम करता है। कैसे? देखिए, तो कंजक्शन हमारा वही रहेगा वाई, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव बन जाएगा,
पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सी गो का हो जाएगा वेंट। वाई सी वेंट देयर एलोन, दिस हट जाएगा इज अ मिस्ट्री, ये हमारा हो गया। तो वाई सी वेंट देयर एलोन, ये हमारा वही है इज का सब्जेक्ट। केवल हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्लॉज हमारा सब्जेक्ट रूप में काम करता है, बस वही हम इस वीडियो में सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट रूप में किस तरह काम करता है किसी वर्ब का, और वो नाउन क्लॉज कैसे कहलाता है। तो हमने जोड़ा वाई सी वेंट देयर एलोन, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि इसके पहले इसका यूज किया गया है जो कि सब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, तो पूरा सेंटेंस हमारा ये है नाउन क्लॉज। अगला देखिए, दिस इज नॉट क्लियर वाई डिड ही रिफ्यूज द ऑफर, तो वही चीज है, प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है तो वाई ही रिफ्यूज्ड द ऑफर, दिस हट जाएगा इज नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियर। वाई ही रिफ्यूज द ऑफर, ये हमारा क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इज नॉट क्लियर प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये हमारा इसका सब्जेक्ट है, इसलिए हमारा ये पूरा क्या कहलाता है नाउन क्लॉज कहलाता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। प्रिंसिपल क्लॉज आपका किसी भी रूप में हो सकता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, या स्पेशल, किसी भी रूप में हो सकता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका अफर्मेटिव रूप में ही रहता है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका किसी भी रूप में लिखा गया है तो उसे हमको अफर्मेटिव में ही चेंज करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह क्लॉज हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, और इसीलिए हमारा नाउन क्लॉज कहलाता है। तो इस वीडियो में हमने सीखा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन क्लॉज का यूज। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर किस तरह हमारा क्लॉज यूज में आएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।